अस्सलाम वालेकुम मिनाज साहब, आपका शो मैं फ़ॉलो करता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर लोग इसमें थर्ड पार्टी के स्टोरीज़ बताते हैं कि हमारे फ़लाँ दोस्त के साथ ये हुआ और हमारे फ़लाँ दादा ने ये बताया, फ़लाँ कज़न ने ये बताया। लेकिन ये 3 छोटे वाक़ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों मेरे साथ ही हुए हैं। मैं इसका ख़ुद ही ऐनी शाहिद हूँ और पैरानॉर्मल मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी फ़ॉर्म में होता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लिफ्टन कराची में रहते हैं और एक फ़्लैट में काफ़ी ज़माने पहले रहते थे और वहाँ मुझे कुछ ना कुछ महसूस होता था अपने उस फ्लैट में, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता था, मैं छोटा था उस वक्त। और एक दिन अलबत्ता ये हुआ कि रात का टाइम था और किचन के साथ ही एक टोकरी पड़ी होती थी जिसमें अखबार होते थे। अंधेरा था उस वक्त, घर में शायद कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अखबार पढूं, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। जैसे ही मैं बेंड हुआ और मैंने अखबार अपने हाथ में पकड़े तो किचन जिसमें अंधेरा था वहाँ से मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, बाकायदा 2 फुट दूर। जैसे कोई छोटा सा स्टूल था, उस पर कुत्ता कोई बैठा हो और वो एकदम उछल के उसने भौंका हो और मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। खैर मैं इस बात को भूल गया। तकरीबन आप समझ लें 24-25 साल के बाद मैं और मेरा छोटा भाई बैठे हुए थे, वो अब लाहौर होता है। हम पुरानी बातें याद कर रहे थे तो फ्लैट की बातें की हमने। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा इमरान कुछ अजीब सा लगता था उस फ्लैट में ना। कहता था हाँ उस्मान भाई, वहाँ किचन में ना एक कुत्ता था। और मैं एकदम चौंक गया क्योंकि मुझे वही वाक़या याद आ गया। फिर मैंने उसको ये बात बताई नहीं थी कभी, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटा होता था। तो उसने भी कहा कि मैंने किचन में एक कुत्ते नुमा मखलूक को महसूस किया था। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि बात सही थी। पहला वाक़या ये। दूसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक फैमिली होम है लाहौर में जो 95% बंद ही रहता है, क्योंकि हम लोग कराची में रहते हैं और हम में से जब भी कोई जाता है लाहौर तो हम वहाँ पर शादी ब्याह में या कोई दफ्तरी काम में तो हम उधर ही रहते हैं। तो ये कोई 12-14 साल पुराना वाक़या है। मैं जब भी उस घर में जाता था तो सोने से पहले मेरी एक आदत थी कि कुरान पाक की थोड़ी बहुत तिलावत करके सोता था, क्योंकि वहाँ से चौकीदार होता था घर के बाहर और मैं पूरे घर में अकेला, और उसके बाद मुझे अच्छी मीठी नींद आती थी। उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, ना व्हाट्सएप। और मुझे याद है कि टीवी देख के मुझे एकदम सुस्ताने लगा और मैं कुरान पाक पढ़ना भूल गया और गुनूदगी की हालत में मैं लेटा हुआ था, एक ऐसी हालत जिसमें ना आप सोए होते हैं ना आप उठे होते हैं। उस हालत में मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई है, कोई वजूद है किसी चीज़ का, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा था। बात ये थी कि मैं सो नहीं पा रहा था, बिकॉज जैसे ही मेरी आँख लगने लगती थी तो कुछ ना कुछ महसूस होता था कि जिससे मैं उठ जाता था। एकदम फिर मुझे महसूस हुआ कि जो दरवाज़ा था मैंने लॉक किया हुआ था, उसके बाहर जैसे बिल्ली के गराने की आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा कि शायद कोई पड़ोस में बिल्ली होगी। उसके थोड़ी देर बाद दरवाजे पे ठक ठक आने लगी, ठक ठक, जैसे पंजे को मार रहा है। उसके बाद वो ठक ठक तेज़ हो गई और उसके बाद ऐसी हो गई जैसे कोई बिल्ली जो है पीछे उठ के छलांग मार रही है दरवाजे की तरफ, पंजे मार रही है और फिर पीछे जा रही है, फिर दोबारा पंजे मार रही है। और वो आवाज़ इतनी भयानक हो गई कि कुछ देर में महसूस होने लगा जैसे कोई दरवाज़ा बाकायदा खटखटा रहा है और बजा रहा है, और बिल्ली के एक ख़ास घराने की आवाज़ भी साथ साथ आ रही थी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा बिल्ली यहाँ पर कहाँ से आ गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई शैतान है जो अंदर आना चाह रहा है, और वो मामला इतना खौफनाक हो गया कि मेरा अंदर रहना जो है वो दो भर हो गया कि मैं अंदर मर जाऊँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कुरान पाक उठाया, अपने सर पे रखा और शायद आयतुल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, मुझे अब याद नहीं है, पढ़ता हुआ मैंने अल्लाह का नाम लिया, दरवाज़ा खोला और भागता हुआ मैं बाहर गया हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ना वहाँ बिल्ली थी ना वहाँ कोई आवाज़ थी। मैंने फिर चौकीदार को जगाया, वो भी घबरा गया। उसको फिर मैंने बुला के अपने साथ उसी कमरे में सुलाया।
अगले दिन हमारे एक बुज़ुर्ग थे कराची में, उनको मैंने कॉल की, पूरा वाक़या बताया कि मेरा वहम था या ये सच था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा शैतान आया था तुम्हें डराने के लिए, घबराने के लिए। जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया, मैं घर के अंदर गया तो मैंने बाकायदा घर की दीवार पे एक काली खौफनाक सी बिल्ली देखी जो जा रही थी। तो मुझे लगा जैसे शैतान वाकई अपना एहसास दिलाता हुआ मुझे जा रहा था कि बेटा आज तो कुरान पाक पढ़ना भूल गया, आज मैं तुझे अपना मंतर दिखाता हूँ। ये 2 वाक़ये मेरे साथ हुए। और तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ जब मैं बैंक की तरफ से रावलपिंडी रुका हुआ था 8-9 दिनों के लिए। हमारा एक प्रोजेक्ट था, बीच में हफ्ता इतवार की छुट्टी आ गई। तो हमारे 2 साथी थे जो लाहौर से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार उस्मान, क्यों ना हम गाड़ी लेके मरी वगैरह घूमते हैं, क्योंकि हफ्ता इतवार की छुट्टी है और रात को वापस आ जाएंगे। मैंने कहा गुड आइडिया। हम तीनों मरी चले गए, घूमे फिरे, और जब रात को शाम को मगरिब होने लगी तो वी टर्न्ड, हमने कहा चलें वापस चलते हैं रावलपिंडी। अब जैसे ही मरी से आप उतर रहे थे, यानी कि रोशनी हल्की सी थी, आपकी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, तो हमने नोट किया कि रोड की साइड पे एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में और पीछे बस्ता उसने लटकाया हुआ है, और साथ में एक चादर में एक औरत यानी उसकी माँ जो है खड़ी हुई है। हमें अजीब सा लगा कि यार इस वक्त कौन खड़ा हुआ है और इस वक्त क्या कर रहा है। और मज़े की बात यह थी कि जैसी हमारी गाड़ी उनकी करीब से गुजरी तो उन्होंने कोई मूवमेंट या रिएक्शन नहीं शो की, क्योंकि अमूमन जब गाड़ी आपके पास से गुजरती है तो आप पीछे हटते हैं या देखते हैं। वो अपनी जगह फिक्स खड़े हुए थे, बिल्कुल पत्थर की तरह, मुजस्मे की तरह। तो मेरा जो साथी था जो ड्राइव कर रहा था, वो भी ज़रा पैरानॉर्मल पे बहुत बिलीव करता है। उसने कहा भट्ट साहब, पंजाबी में कहा, गाड़ी रिवर्स करके देखने की हो रहा है। मैंने कहा छड़ फवाद छड़, कोई गल नहीं। कहता नहीं असी वेखांगे, कोई बात नहीं। हमने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके रिवर्स की, उनके करीब लेके आए। इसके बावजूद भी वो हमें नहीं देख रहे, वो सीधा ही देखे जा रहे हैं किसी तरफ। जैसे ही हमने उनका चेहरा देखा है, मैंने और फवाद ने, आप यकीन कीजिए हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन दोनों की आंखों में, बच्चे की और माँ की आंखों में जो ब्लैक पुतला होता है आंखों का, वो था ही नहीं। यानी कि दोनों माँ बेटे की आंखें सफ़ेद थीं बिल्कुल, और उसके बावजूद भी हमें वो नहीं देख रहे थे, वो एक डायरेक्शन में देखे जा रहे थे। हमने जब सफ़ेद पुतले वाले 2 शख्स देखे, आप यकीन कीजिए हमारे तो हाथ पैर जो फूले हैं। और फवाद ने जो गाड़ी भगाई है वहाँ से कि हम रावलपिंडी में जाके रुकिए। जो हमारे पीछे साथी बैठे हुए थे वो भी डर गए, और बाय द टाइम हम रावलपिंडी पहुँचे उनको बुखार चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, मेरा नाम है माया और मैं इंडिया से हूँ। मैंने अभी रिसेंटली आपका चैनल देखना स्टार्ट किया था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। जब से मैंने आपके चैनल देखा तो मेरे दिमाग में भी मेरे साथ जो भी स्टोरीज़ हुई हैं मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ मैक्सिमम 3-4 स्टोरीज़ हो चुके हैं इन माई लाइफ। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। वो 2012 की बात है, जब मेरा मेडिकल में मेरा फर्स्ट ईयर था। तो मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में रखा था फॉर 2 years। आफ्टर दैट आई शिफ्ट टू माई फ्लैट। तो मेरे साथ ये था कि मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, तो मुझे ट्रेन से बॉम्बे जाना था। रात की ट्रेन थी और मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सा स्टेशन उतरना है, कौन सा स्टेशन नहीं उतरना है, क्योंकि बॉम्बे मेरे लिए थोड़ा नया था उस टाइम। और ट्रेन रात की आई थिंक 3 बजे बॉम्बे इंटर करने वाली थी। मैं रात भर जगी हुई, फिर अचानक मेरी नींद खुली। मैंने टाइम नहीं देखा, मुझे लगा 3 बज रहा है और मुझे लगा बॉम्बे पार हो गया है, मैं उतर गई। फिर मुझे वहाँ स्टेशन पे पता चलता है ये बॉम्बे अभी आया ही नहीं था। आई थिंक बॉम्बे आने में कम से कम 1 घंटे का फासला था। तो मैं अब क्या करूँ? मुझे मतलब वहाँ पे बहुत सारी वो स्टेशन ऐसा था कि आप वहाँ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बस खंडर ही था। मतलब वो आउटस्कर्ट्स इसको बोलते हैं, मतलब आउटर एरिया वो स्टेशन था।
तो मैंने सोचा कि जब मैं उतर ही गई हूँ तो फिर मैं शॉर्टकट लेके बढ़ जाती हूँ। तो मैंने अपना सामान पकड़ा, 2 सूटकेस थे मेरे पास एंड वहाँ पे थोड़ी-सी मतलब पुरानी टाइप की क्वार्टर्स थे जो जले हुए थे। तो उनके बीच से मुझे लाइट दिख रही थी, लाइक मुझे लगा कि बाहर जाने का रास्ता है, तो मैं उधर से झाड़ियों के बीच से मैं निकल गई। उसके बाद मैं चलती जा रही हूँ उस झाड़ियों में। अचानक मुझे 2 क्रीचर्स दिखे या मेरे दिमाग का खेल था मुझे नहीं पता, पर 2 चीज़ थे जो मुझे साफ दिख रहे थे। एक ने वाइट कुछ पहना हुआ था और दूसरे ने कलरफुल कुछ पहना हुआ था, पर दोनों के सर मुझे नहीं दिख रहे थे ना दूर से। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। जब मेरे और उनमें कम से कम 5 कदम का फासला था, तो वो बहुत बड़े थे, पर वो अपना सर नहीं उठा रहे थे। फिर मुझे अपनी मॉम की एक बात याद आई। उन्होंने कभी भी बोला था, कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे या कुछ ऐसा फ़ील हो तो कभी भी उनको टोकना नहीं चाहिए। मैंने उनको कभी टोका नहीं, पर आई वाज़ शिवरिंग दैट टाइम। शिवरिंग के कारण मुझे अभी भी सोच के थोड़ा डर लगता है। मेरा दिमाग बोल रहा था कि तुम भागो, अपना सारे सामान छोड़-छाड़ के भाग जाओ। पर मेरे पैर उस समय काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों मेरे सामने थे, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं था। वो बिल्कुल खड़े थे और मुझसे कम से कम वो आई थिंक 6 साढ़े 6 7 फीट दिख रहे थे, पर उनका कोई भी एक रिएक्शन नहीं था, ना मेरा ना मैंने उनको टोका। उसके बाद ये होता है, मैं पलटने के बाद मेरा दिमाग बोल रहा है भागो, जस्ट भागो भागो और भागो, पर मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मैंने सूटकेस अपने पर्स इतना इतना कस के पकड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने अपना कदम प्लेटफॉर्म पे रखा, मैं वहाँ से जो भागी, सीधे में टिकट काउंटर के पास मेरा रुकना हुआ। वहाँ पे मुझे एक आई थिंक अंकल थे या वो टिकट काउंटर के कोई स्टाफ थे, मुझे नहीं पता, मुझे भी इतना याद नहीं है, वैसे बहुत पुरानी बात होगी। उन्होंने पूछा आप इतना क्यों मतलब डर रहे हो, तो मैंने बताया मैं उस फलाने रास्ते से। तो फिर उन्होंने बताया वो पुराने क्वार्टर्स थे जो बहुत साल पहले जल चुके थे, और वहाँ पे ऐसी वाक़यात, ऐसी कहानी होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे बोला आप यहीं रुक जाओ, अभी सुबह हो ही जाएगी, तो दूसरी ट्रेन आएगी, आप फिर चले जाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद है। मैं जो किस्सा आपको बताना चाहता हूँ ये 2010 की बात है। मैं उस वक्त दुबई से स्टडी के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी आया था पढ़ने के लिए। 2 साल का तकरीबन 1.5 साल का मेरा MBA कोर्स था और मैंने एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसके लिए मैं आया था। मैं जिधर आया शुरू में रहने के लिए, वहाँ पे कराची के 4 लड़के थे। मैं भी ओरिजिनली कराची से ही हूँ। तो उधर उस घर में 4 लड़के रहते थे। वो एक तरह की ऐसी प्रॉपर्टी थी। अच्छा, उस एरिया का नाम सिडनी में ओबर्न था। उस ज़माने में वहाँ पे मुसलमानों की अच्छी पॉपुलेशन होती थी। बहरहाल ये 2010 की बात है। तो वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे थी कि वो आप कुछ हाइट पे कुछ सीढ़ियाँ थी, आप उनको चढ़ें और उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी उधर 8 कह लें सेपरेट यूनिट्स थे। थोड़ी सी चढ़ाई थी, पहली मंजिल तक की चढ़ाई थी और उसके बाद 8 यूनिट्स थे और जो है ग्राउंड पे पार्किंग थी। तो हम वहाँ पे रह रहे थे। 8 यूनिट्स में से सिर्फ एक यूनिट ऐसा था जिधर स्टूडेंट्स रह रहे थे। उनमें से स्टूडेंट्स भी वो सारे ज़्यादातर ख़त्म कर चुके थे, ज़्यादातर जॉब पे थे। एक मैं था और गालिबन एक और था जो कि स्टूडेंट था। तो टोटल हम लोग 2 इस तरह से था। वो जो जगह थी वो ऐसी थी कि एक जो है आते के साथ ही जैसे ही आप एंटर हो दरवाजे से, तो लॉन्च था और ऊपर 2 कमरे थे और 2 कमरों के बीच में एक वॉशरूम था और लॉन्ड्री थी। तो इस तरह से था कि शुरू में जैसे हम 5 थे, तो मैं ज़ाहिर से नया था, तो उन लोगों ने मुझे नीचे रखा कि लॉन्च में, और फिर हम लोग बाद में 4 लड़के हो गए थे तो मैं भी ऊपर मूव कर गया था।
तो वो जगह जो थी वैसे तो सही थी, लेकिन नीचे पार्किंग के नीचे आप जाएँ रात में आएँ तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बड़ी अजीब ईरी सी फीलिंग आती थी, बिल्कुल खाली सा। फिर अजीब वीराना सा था, बीच में एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा ऑफिस था बीच में, लेकिन मैंने कभी उधर लोगों को इस्तेमाल करते नहीं देखा, बिल्कुल खाली रहता था हर वक्त ना। और जब आप ऊपर आ रहे हो तो मतलब मैं कहूँगा, मैं मुझे खौफ वौफ नहीं आता आमतौर पे चीज़ों से। तो लेकिन जब मैं नीचे गाड़ी पार्किंग में खड़ी करता था, मेरी बहुत सस्ती सी गाड़ी थी, तो मैं पार्किंग में खड़ी करता था जब अंडरग्राउंड, तो मुझे खौफ आता था। वो बटन था जिससे पूरा का पूरा शटर खुल जाता था और आप अपनी गाड़ी लेके बाहर निकल जाएं। लेकिन सीढ़ियाँ, या जब आप पार्क करके अंदर आए तो सीढ़ियाँ लेके अंदर से ऊपर आना पड़ता था। वो सीढ़ियाँ बड़ी ईरी सी थी, उस तरफ फीलिंग आती थी बहुत ख़राब सी ना, कि मतलब खौफ सा चढ़ जाता था, झुरझुरी सी। तो मैं अवॉइड करता था कि चलो गाड़ी बाहर खड़ी रहे, कौन सी इतनी महंगी है, और कोई ज़रूरत नहीं उधर खड़ी करने की, कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी करना चाहता था। तो बहरहाल ये था। फिर उस घर के साथ थोड़ा-सा इश्यू ये था कि मैं आया तो वहाँ पे लड़के-लड़के थे, ज़ाहिर-सी बात है हर वक़्त हँसी-मज़ाक करते रहते थे। तो कुछ जो है ज़ाहिर-सी बात है इतनी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन उधर हम लोग एक दफ़ा बैठे हुए थे, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि सारे कराची के थे। तकरीबन-करीबन सब एक ही ऐज के थे। तो जो है उधर बात हो रही थी, तो वहाँ पे 2 लड़कों ने इस तरह से बोला कि उन्होंने वहाँ पे कुछ नोटिस किया उस घर में कि कोई एक दफ़ा सोफ़े में, उस लाउंज में जो कि नीचे था, उधर बैठा हुआ था, तो सामने से कोई ऐसी चीज़ चलती हुई गई है, और रात का अंधेरा हो रहा था और बिल्कुल क्वाइट रहता था। ऑस्ट्रेलिया में मगरिब के बाद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सिवाय वीकेंड्स के कि कोई शोर-शराबा हो या कुछ भी, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। तो वहाँ से जो है ना, रात में ये अकेला था घर में और सब गए हुए थे, तो एक लड़का उनमें से बोलता है कि मैं सोफ़े पे था, तो कोई चीज़ जो है बाकायदा मेरी आँखों से जो है ना लॉक हुई उसकी आँखें, और वो मुझे घूरती रही, और उसके बाद फिर जो है कह रहा है कि मैंने जल्दी-जल्दी दुआएँ पढ़ना शुरू करी और मैं भागता हुआ ऊपर गया हूँ। तो जाके मैं लेट गया अपने कमरे में, तो वो चीज़ चली गई ना इस तरह करके। फिर दूसरा लड़का एक और, उसने इस तरह का बोला कि हम लोग वहाँ पे लाउंज में एक दिन आए तो सब बैठे हुए थे, रात में बातें-वातें कर रहे थे, तो काफ़ी रात हो गई, तो कह रहा है कि मैं सामने लेटा हूँ, यहाँ पे 2-4 लड़के लाउंज में ही ज़मीन पे, वो अच्छी कारपेट टाइप थी, तो सब तकिया लगा के लेट भी जाते थे वहाँ पे। जब किसी दिन जैसे वीकेंड्स पे लड़के-वड़के आ गए ज़्यादा, पीछे भी एक घर था हमारे, तो वहाँ से भी 4 लड़के रहते थे, वो भी कराची के ही थे, तो वो लोग भी इधर आ जाते थे टाइम स्पेंड करने के लिए कभी वीकेंड पे। ये मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। बहरहाल तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि रात में मैंने देखा कि कोई चीज़ जो है घर के अंदर खड़ी हुई, बिल्कुल उसकी आय से आय लॉक हुई है, और वो दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। इसने दुआएँ वगैरह पढ़ना शुरू हुई और वो वहाँ से ख़त्म हो गई, चीज़ चली गई। तो ये 2 चीज़ें मैंने अपने आने से पहले मतलब की थी, जो मुझे इन लोगों ने बताई थी कि इस तरह से इन्होंने इस घर में देखा है। बहरहाल ये एक ऐसी गपशप हो रही थी, तो उन्होंने इस तरह का तज़किरा कर दिया था, तो ये बात आई गई हो गई। उसके बाद अब मैंने 2010 में मैंने रहना शुरू करा। ये ग़ालिबन इन्होंने 2-3 साल पहले मेरे आने से घर रेंट आउट किया हुआ था। तो अब मैं आया यहाँ पे, तो एक रात में मैं नीचे, मेरी अच्छी इन लोगों से दोस्ती हो गई थी, तो मैं एक रात नीचे लॉन्ज में लेटा हुआ था। एक छोटा-सा मेरा मैट्रेस था, वो मैं लगा के लॉन्ज में सीढ़ियों के नीचे लेटा था, जगह होती थी। तो रात में तकरीबन मैं बहुत थका हुआ आया था। मैं उस ज़माने में स्टडीज़ के साथ काम भी करता था, थोड़ा-मोड़ा पैसा कमाने के लिए। तो मैं लेटा हुआ था, तो वहाँ पे मुझे अचानक लाइट खुली है, और लाइट खुली और मैंने देखा कि कोई जो है ना, मतलब ये सॉरी फजर का टाइम हो रहा है। मैं आया ही रात में बहुत देर से था, 2 बजे 2:30 आया था। मैं बहुत थका हुआ था काम करके, 12 घंटे की शिफ्ट करके आया था। तो मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मैंने आँख खोली ना, तो मुझे लगा कि लाइट खुली है ऊपर से और कोई आया है, और जो है ना उसने कपड़े नहीं पहने हुए, कोई मर्द है और कपड़े नहीं पहने हुए, और जो है ना नीचे से आया भाग के तौलिया उठाने के लिए। तो मुझे हुआ कि मेरे दिमाग में शरारत आई, मैंने कहा ज़रूर ये लोग तौलिया, जो भी नहाने गया था ऊपर तौलिया ले जाना भूल गया था साथ में। तो मैंने सोचा कि चलो उठ के इसकी तस्वीर ले लेता हूँ, फिर बाद में इसको मैं चिढ़ाऊँगा। लेकिन मैं इतना नींद में था कि मैंने कुछ हिम्मत नहीं हुई मुझे उठने की, और मैं लेटा ही रहा और मेरी आँख लग गई, और ऐसा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर गया है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी कि बहुत कोई गोरा जिस्म है, मतलब कोई हमारे देसियों वाला जिस्म नहीं था, पीछे से जो मैंने देखा, मतलब मुझे शीशे से जो नज़र आया।
तो मैंने अगला दिन हुआ, मैंने इनसे पूछा भाई कौन आया था और बिना कपड़ों के कौन नीचे दौड़ता हुआ आया, और फिर ऊपर गया और रात में लाइट खोली हुई थी। उन्होंने सबने मैंने एक एक करके सबसे पूछा, चारों जो ऊपर थे सबने कस्में खाई कि नहीं भाई हम तो नहीं थे, कौन आया, रात में तो लाइट भी नहीं खोली है। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा शायद मैं इतना थका हुआ था कि हो सकता है मुझे कुछ गलत महसूस हुआ। फिर उनमें से क्या हुआ, हम टोटल 5 थे, 5 में से अब क्या हो गया, एक बंदा चला गया, तो अब थोड़ा सुकून आ गया कि मैं भी ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गया, नीचे अब कोई नहीं रहता था। तो मैं भी ऊपर रूम में हो गया, अब दोनों रूम में 2-2 लड़के हो गए। अब मैं ऊपर सोता था, मेरे साथ एक लड़का था, तो उसका बड़ा डबल बेड था और मेरा सिंगल बेड था, अच्छा बड़ा रूम था। तो मैं अपने सिंगल बेड पर लेटा होता था। अब वो रात में जैसे ही कभी एक नहीं, मैंने 5-6 दफ़ा मेरे साथ हुआ कि उसको रात में वो सो रहा है और सोने में कुछ ख्वाब में देख रहा है, और जो है वो चीखना शुरू कर देता था सोने ही सोने में, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे बचाओ। तो हम उसको हिला के कहते उठो उठो उठो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, सूरह यासीन पढ़ लो और आयतल कुर्सी पढ़ो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो वो अपनी नींद में ही एक लड़के का नाम पुकारता था, मुझे बचाओ, जो उधर पुराना उसके साथ रहता था, लेकिन वो उस रूम में नहीं था, मैं इसके साथ शेयर कर रहा था, तो मैं भी इसको हिला देता था बाजू पकड़ के कि उठो उठो कुछ नहीं है, तुम्हारा ख्वाब देख लिया तुमने। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, कई दफ़ा हुआ। तो मैंने उससे पूछा, यार ये तुम क्या देखते हो ऐसा ख्वाब में कि तुम जो हो मतलब क्यों मदद के लिए पुकार रहे हो? तो जैसे ही उठता था बिल्कुल नॉर्मल उठता था। तो वो कहता था, यार मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सीने पे कोई बैठ के मेरा गला दबा रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा वहम है, लेकिन यार ये अजीब सी बात है कि तुम ये 5-6 दफ़ा मेरे साथ, अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, 5वीं 6ठी बार हो गया तुम्हारे साथ। तो हर कुछ अरसे पे होता था, तो मैं उसको हिला देता था यूं करके, बात आई गई हो गई कि चलो, फिर उसके इस तरह होना कम हो गया। एक दफ़ा क्या हुआ, जो पीछे वाले घर में लड़के रहते थे उनमें से एक लड़का मैरिड था, तो उसने अपनी मिसेस नई नई बुलाई थी, तो वो आई थी, तो हमारी भाभी थी। तो इसने लड़के ने बोला कि भाभी आई कहेंगी मैं थकी हुई हूँ बहुत। तो हमने कहा हाँ ऊपर तो कोई नहीं है, आप आराम कर लें जाके। तो वो उसी लड़के के बेड पे जाके लेटी। मैं वॉशरूम में था उस टाइम पे, जो कि बिल्कुल बराबर में दरवाज़ा लगता था। तो मैं अपना शायद शावर ले रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल जुदाई से थे, घर छोटे होते थे, तो मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई कि भाभी ने कहा मैं आराम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप जाएं भाभी, कोई भी नहीं, और मेरा नाम लिया कि मैं जो हूँ वॉशरूम में हूँ, नहा रहा हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो गई, उन्होंने जाके दरवाज़ा बंद किया और जाके उसी बेड पे वो लेट गई। उसके मैं मतलब मैंने सारी आवाज़ वाज़ सुनी। उसके बाद मैं अपना नहा ही रहा था, मैंने अपना फिनिश करके बाहर निकलने वाला था गालिबन, या निकल गया था मुझे याद नहीं। तो अचानक भाभी की ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई ना, रो रही हैं बुरी तरीके से, दाड़े मार-मार के, और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीख रही हैं। सारे लड़के नीचे लाउंज में बैठे हुए, सोफ़े भी थे उधर, तो वो गपशप कर रहे थे। अचानक सब भाग के ऊपर आए। उनका हस्बैंड भी आया ऊपर, जो कि हमारा दोस्त था। उसने बोला क्या हो गया क्या हो गया? तो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबा रहा है। अरे! अब जो ये हुआ तो सब बिल्कुल ही वो हो गए कि यार ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ, ये तो पहले भी होता रहा है। तो अब जो है सब बहुत ज़्यादा डर गए कि ये क्या हुआ? बहरहाल किसी को समझ में नहीं आया। फिर एक एक और लड़के ने, जब मैंने उसको ये सारी बातें याद दिलाई, अभी 2020 की बात है, 21 की बात है, तो मैं बीच में फिर वापस दुबई चला गया था, और अभी मैं फ़िलहाल जो है वापस माइग्रेट करके आ चुका हूँ। मुझे कई साल हो चुके हैं यहाँ पे, 3 साल हो गए हैं। तो मैं अब मेलबर्न में रह रहा हूँ। तो बहरहाल मैं उसके बाद से सिडनी कभी नहीं गया, तो मैं मेलबर्न में ही हूँ। तो मैं उसको याद दिला रहा था, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, बराबर वाले कमरे में वो होता था कि मैं रात में सो रहा हूँ तो किसी ने आके मेरा पैर पकड़ा है। तो कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा डर गया, तो मैंने जल्दी जल्दी जितनी आयतें आती थी मैंने सारी पढ़ी। उसके अलावा फिर उस बकौल उसके कि उसने जाके मालूमात कराई इस घर के बारे में, तो उसको बताया कि ये गुज़रगाह है और यहाँ से कई मखलूक हैं जो इस उससे गुज़रती हैं, इस यूनिट से। तो इसने इस तरह की बात बोली। तो कि बहरहाल ये मेरा खुद अपनी आंखों देखा वाक़या है कि ये जो भाभी के साथ हुआ था, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मतलब ये तो, इसको आप झुठला नहीं सकते कि दोनों, ये कैसे हो सकता है कि एक ही बेड पे 2 लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के साथ एक ही चीज़ हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, हमारा ताल्लुक़ इंडिया लखनऊ से है और ये जो वाक़या है ये हमारे भाई के साथ, हमारे बड़े भाई के साथ पेश आया। इस वाक़ये को 18 से 20 साल तो हो ही चुके होंगे और सॉरी तो हुआ कुछ यूँ कि हमारे जो फूफा साहब थे उनका इंतक़ाल हो गया
और उनकी ये वसीयत थी कि उनकी जो तदफीन है वो गांव में हो, हमारे गांव में। हमारा और उनका गांव सेम ही था, फूफा भी हमारे रिश्तेदारों में ही थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये उनकी वसीयत थी कि भाई वो अपने वतन में दफन हो। तो पूरा ख़ानदान हमारा जमा हुआ और ख़ानदान के जो करीबी थे, जो फूफा साहब के, जैसे कि हमारे पापा और भी मेरी जो दूसरी फूफू हैं, काफ़ी लोग, इन लोगों ने इरादा किया। उनके बड़े बेटे थे, वो सऊदी में उस ज़माने में थे, तो ये इरादा हुआ कि 40वें तक सब यहीं पे रुकेंगे, 40वें की फ़ातिहा के बाद सब वापस लौटेंगे। और ये था कि उन ज़मानों में छुट्टियाँ भी चल रही थी गर्मियों की, तो बच्चों का भी मसला नहीं हुआ, और जो बड़े थे वो आते जाते रहते थे, और बाहर वालों ने लीव ले ली। बहरहाल सब लोग रुके। माशाल्लाह हमारा पूरा ख़ानदान ही था। हमारे गांव का घर भी बहुत बड़ा है, सबके पोर्शन से अलग अलग घर की ही मस्जिद भी है। तो ये था कि एक दिन हमारे भाई और हमारे कज़न, जो फूफा के बेटे, बीच वाले नहीं बल्कि छोटे वाले, तो ये दोनों लोग नमाज़ पढ़ के जो मस्जिद के बाहर का जो बरामदा था वहाँ पे ये लोग बैठे थे, और कुछ गांव के लड़के भी थे, तो ये लोग सब आपस में बातें कर रहे थे। वही जो होता है कि बातों का सिलसिला जिन्नातों पे आ पहुँचा। और फिर ये जब बात होने लगी तो उन लोगों ने बताया कि जो हमारे ही घर के कुछ ही फासले में एक हवेली है, जो अब खंडर है, बहुत ही खूबसूरत उसका आर्किटेक्चर है, बहुत ही शानदार, वो किसी वक्त पे हुआ करती होगी। बहरहाल वो खंडर ही थी, और अब पता भी नहीं मुझे कि उसका क्या हाल है। तो कहा उन लोगों ने कि वहाँ पे मतलब इस मखलूक का बसेरा है। तो हमारे भाई और हमारे कज़िन, ये लोग ने इस बात को मजाक में उड़ा लिया। अच्छा, अब तो ये वक्त आ गया है, लोगों को इल्म हो गया है, हर आदमी अब पढ़ लिख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, तर्जुमा पढ़ रहा है। कुरान पहले तो सिर्फ पढ़ ली जाती थी, लेकिन अब उसको बाकायदा उसको समझा जाता है। तो अब ये है, उसमें है कि हाँ ये होती ही है मखलूक, इसका ज़िक्र है, जादू का ज़िक्र है। तो उन ज़मानों में ये होता था कि ये सब जब कोई बात करता था ना, तो उस इंसान को जाहिल मानते थे, जाहिलियत होती थी। ये तो वही हुआ कि भाई ये शहरी लोग थे हमारे भाई और कज़न, तो इन लोग को एकदम मजाक उड़ाने लगे ये लोग, और वो लोग भी नाराज़ हो गए कि ये ऐसा मत कहो, ऐसा है। तो खैर इन लोग में काफ़ी बहस हो गई। फिर ये हुआ कि मेरे भाई और जो कज़न थे, इन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग जाके देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ है क्या। अब मिनहाज भाई, अब ये बात जो थी इसको काफ़ी वक्त हो गया है, और हमारे भाई की भी मतलब ये पता नहीं क्यों ये बात बताते नहीं, बार बार इस चीज़ को नहीं हम लोग तो पूछते हैं मगर वो ज़्यादा नहीं बताते हैं। कहते हैं हर बात इंटरटेनमेंट की नहीं होती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ों में इंटरेस्ट वो लेते थे, शुरू से ही वो डराते थे हम लोग को। बचपन में हमें याद है कि जब हमारी मम्मी कहीं चली जाया करती थी तो हमें डर लगता था मेरा भाई भी कहीं चला जाए, हम अकेले घर में रह लेंगे, अगर भाई रहेंगे तो हमें डराएंगे। तो इसलिए वो थे, लेकिन बहुत चेंज आ गया उनमें। तो बहरहाल खैर, बैक टू द टॉपिक। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने इरादा किया दूसरे दिन कि ये लोग, हमारे कज़न और हमारे भाई, के असर के बाद जाएंगे और अंधेरा होने से पहले ही वापस ये लोग मगरिब से पहले ही लौट आएंगे, क्योंकि जिन्नातों का तो पता नहीं, मगर हाँ वहाँ पे कीड़े मकोड़ों का तो होगा बसेरा, तो और वहाँ लाइट का भी कोई वो नहीं है ज़रिया। तो इन लोगों ने खैर टॉर्च वगैरह लिया, बहरहाल इंतज़ाम से ही गए। अब ये बताते हैं हमारे भाई कि जब ये दोनों लोग पहुँचे तो खैर चलते जा रहे हैं, और गैलरी सी वहाँ पे आ रही है। फिर उसके बाद कहने लगे कि घूमते फिरते ये लोग मस्जिद पे पहुँच गए। वहाँ पे मस्जिद भी हवेली के अंदर थी। अब ये हुआ कि जो हमारे कज़न थे वो जूता पहन के ही एंटर हो गए, और हमारे भाई ने उनको टोका भी कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे मस्जिद में दाखिल मत हो। तो उन्होंने कहा भी कि अरे कौन यहाँ पे है, खंडर पड़ा है, तुम तो और हो क्या, कि वो घूमने लगे। हमारे भाई भी, अच्छा वो जो मस्जिद बनी थी बीच में, वो जो बरामदा था, थोड़ा सा हौस का इंतज़ाम था एक तरफ, और एक तरफ छज्जा था। राइट साइड पे एक तरफ वो हौस थी और
थोड़ी वो लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा छज्जा बना था। छज्जे के बाद बाहर झाँका भी तो वो नीचे जो उन ज़मानों में जब पुराने वक्तों में जो स्विमिंग पूल होता था, क्या कहते हैं उसको, बावली, उसका ठीक से मुझे नाम नहीं पता, वो था। और जो सामने की जो दीवार थी वो खंडर वो टूटी हुई थी, तो वहीं से रोशनी आ रही थी, थोड़ी सी रोशनी उस जगह पे थी। तो खैर मेरे भाई ने जायज़ा लिया। अब जब देख रहे हैं तो कज़न उनको मिले नहीं। इन्होंने आवाज़ भी दिया उनको, तो अब इनको थोड़ा सा वो हुआ कि ये कहाँ चले गए। बहरहाल ये सोचने लगे कि अब उनको देखें कहाँ हैं, और थोड़ा सा इनको भी इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा खौफ भी कम हो गया। अंदर आ ही गए थे काफ़ी हद तक। बहरहाल ये वहाँ से टहलने लगे, घूमने लगे। अब ये बताते हैं कि अब हम जब चल रहे हैं तो अब ज़ाहिर जितने अंदर जा रहे हैं उतनी गहराई में जा रहे हैं, उतना ही अंधेरा हो रहा है। तो ये कहने लगे कि हमें एकदम से उलझन होने लगी, अजीब सी मेरी कैफियत होने लगी, और हम यही सोच रहे हैं कि अब हम वापस पलट जाएं। और ये गुम गए रास्ता। कज़न को आवाज़ दे रहे हैं और आवाज़ देते भी डर लग रहा, क्योंकि कह रहे थे कि हमें मेरी ही आवाज़ गूंज रही थी। बहरहाल फिर खैर अल्लाह अल्लाह करते ये मस्जिद तक ही वापस पहुंच गए। वही कहने के जब हमने देखा मस्जिद, वही हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, तो मैंने शुक्र का सांस लिया कि चलो अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे मकाम पे। तो फिर खैर उनको वहाँ से रास्ता भी याद था बाहर का। तो अब ये परेशान कि कज़न को कहाँ ढूंढें, तो दिख नहीं रहे हैं। अब ये सोच ही रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हौज की तरफ रुख करे खड़े हुए हैं, और एकदम से जैसे लगा जो रोशनी छज्जे की तरफ से आ रही थी वो जैसे वो गायब हो गई, अंधेरा सा वहाँ पे आ गया। अब ये हुआ कि ये क्या हुआ, अचानक से जो रोशनी थी सामने पड़ी थी वो कहाँ गई, अभी इतनी जल्दी अंधेरा भी नहीं हुआ है। अब ये पलटे हैं तो ये कह रहे हैं हमसे कि बताया वही भाई ने हमारे कि एकदम जैसे लगा किसी ने छज्जे के आगे पर्दा डाल दिया हो, सफ़ेद पर्दा एकदम डाल दिया हो, खूब ऊंचे, काफ़ी ऊंचा था भी वो। छज्जे से लेके जो छत थी, उन हवेलियों की छत तो काफ़ी ऊंची ऊंची होती है, तो वही वो कहने के जैसे लगे पर्दा डाल दिया। आप कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये है क्या, और उनसे दिमाग काम नहीं कर रहा कि ऊपर छत पे कौन है जो डालेगा, ये कौन है, क्या है। कहेंगे बस हम जैसे आगे बढ़े हमें लगा जैसे कि ये पर्दा हिल रहा है। अब हमें लग रहा है कि ये पर्दा नहीं है, ये कोई जैसे कोई खड़ा हुआ है, कोई इंसान है, इतना ही ह्यूज, इतना लंबा कोई इंसान है। अब ये कह रहे हैं कि अब हमें लगा कि जैसे उसका जो धाव था वो वहाँ छज्जे तक था, और वो जो सर का हिस्सा था वो ऊपर जा रहा था। कह रहे हैं कि अब हमें लगा कि जैसे वो मखलूक जो भी है वो झुक रही है इनको देखने। बस इन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं, अब सीधे बस वापस पलटो। इन्होंने कुछ नहीं देखा, ये सीधे भागे किससे पहले कि वो मखलूक झाँक गया और उनका सामना हो, इनका हार्ट फेल हो जाए खुदा न खास्ता। तो खैर ये फ़ौरन ही ये भाग के ये बाहर पहुँचे। इन्होंने शुक्र का सांस लिया। अब खैर ये धीमे धीमे एकदम अफसोस और शर्मिंदगी से ये घर पहुँच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम क्या जवाब देंगे कि कज़िन कहाँ गए, उनको तो हम छोड़ आए। ये बताते हैं कि हम पहुँचे और हम घर में, और घर के बाहर ही कुजरा एक बैठका जिसे कहते हैं वो था, क्योंकि हम वहीं पे एक पलंग पड़ी थी, वहीं पे थक के लेट गए, और हमारी कब आँख लगी हमें पता नहीं। वही कहते हैं कि फिर हम एकदम कब हमें किसी ने जगाया कि उठो मियाँ, क्यों यहाँ पड़े हुए हो।